स्वागत है बच्चों आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है कक्षा 7 की, पाठ 17 है वीर कुंवर सिंह। तो हम शुरुआत करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में वीर कुंवर सिंह नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर, अजी मुल्ला सरमान, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो हमने जब झांसी की रानी पढ़ी थी उसमें ये आया था कि जो इसमें तातिया, धुंधुपन, ये सरमान, अजीमुल्ला और वीर कुंवर सिंह, अहमद शाह मौलवी, इन सब जो है जिन्होंने क्या करा था कि अपने देश को आज़ादी कराने के लिए इन्होंने झांसी की रानी के साथ दिए थे। तो उसमें इनके नाम क्या है, अमर रहते हैं और वह ये वही हैं। जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन को जोरों को हिला दिया। अब जो है 1857 में जब सशस्त्र विद्रोह होने लगा भारत में, जब अब संग्राम छिड़ गए थे कि हमें आज़ादी चाहिए, तब सब ब्रिटिश के जो जड़ों यानी कि उनकी जो नींव थी वो क्या हो गया था, हिलना शुरू हो गया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब जो है भारत में जब ब्रिटिश सरकार ने जो अपना आंदोलन शुरू किया था वो क्या हुआ था, उसके विरुद्ध क्या हो गया था, विद्रोह करना सबने भारतीय ने क्या करा था, अब शुरू कर दिए थे। 1857 के बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। अब विद्रोह करने के बाद उसमें बगावत में क्या, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या हो गया कि उन्हें फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब है जो 8 अप्रैल को फांसी दी गई, किसको दी गई, तो मंगल पांडे जी को दी गई। और 10 मई को मेरठ से क्या किया, भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश के अधिकारियों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया और जो कहाँ गई, दिल्ली की ओर सीधे गई। मेरठ से कहाँ गई, दिल्ली। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। और उन्होंने क्या करा कि सब सैनिक मिलकर 11 मई को उन्हें दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहाँ के अंतिम शासक थे जो कि अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उसको दिल्ली का क्या, भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैला। अब जब विद्रोह जो किया कि इसको शासक बना दिया, इसको मतलब जिस तरह जंगल में आग लगती है तो ठहरे नहीं थमता है, उसी तरह ये क्या हुआ, फैलने लगी बातें। कई महीने तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। अब जो है जहाँ जहाँ विद्रोह ज़्यादा हुआ वो कौन कौन सी जगह थे, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा पे, इस सब जगह पे क्या विद्रोह का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तात्या तोपे, भक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, मौलवी
अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। अब जो है विद्रोह के जो मुख्य सदस्य कौन कौन थे, तो तात्या तोपे, नाना साहेब, बखत खान, आजिमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हरजत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद मुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में दृढ़ कदम था। अब जो 1857 में जो उन्होंने कदम उठाया वो क्या था, बहुत ही दृढ़ था, यानी कि बहुत ही निश्चयवान था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। अब जो है 1857 में किसका हुआ, जो आधारशिला और एकता का आंदोलन था वो क्या हुआ, उसकी नींव पड़ चुकी थी। भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी एक आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। अब जो 1857 के जो विद्रोह है, उसमें युद्ध है, उसमें वीर कुंवर सिंह के जो है नाम जो है बहुत सारे दृष्टियों से उल्लेखनीय है, यानी कि लिया जाता है। वीर कुंवर सिंह जैसे वायुविद्ध योद्धा वृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। अब जो है वीर कुंवर सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। और वो भी कब हुआ था, 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। और माता का क्या नाम था, पंचरत्न कुंवर, और पिता का नाम क्या थे, साहबजादा सिंह। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, और पिता क्या थे, जमींदार थे जगदीशपुर रियासत के। परंतु उनके अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, और जो उनके पिता ने जमींदारी हासिल करी उसमें बहुत ही उनको मेहनत लगा करने में। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, और जब परिवार में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था उन्हें, तो जिस वजह से कुंवर सिंह को वो बहुत अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए। अब जगदीशपुर जब वो लौट के आए तब जाके उन्होंने क्या करा कि तब जाके उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई का काम शुरू किए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के भी व्यक्ति थे। अब उनके पिता कैसे थे, तो उदार स्वभाव के व्यक्ति थे और स्वाभिमानी थे, और वीर वक्त तो वो थे ही। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने अपने घर पर ही की, और वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी। कौन कौन से भाषा सीखे उन्होंने, हिंदी, संस्कृत और फारसी। परंतु पढ़ने लिखने में अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। अब जितना उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, उससे ज़्यादा मन उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती में लड़ने में उनको बहुत ही अच्छा लगता था। वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अब जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो 1827 ईस्वी में अपने पिता की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ले ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष
उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग, व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अब जो है क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी सत्ता संभाली तो तब तक जो रजवाड़े वगैरह थे, अपने भारत के व्यापारी थे, कृषि थे, उद्योगपति थे, उन सब की हालत क्या थी, बहुत ही बुरी हो चुकी थी। अपने ही देश के लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार इतने क्या करते थे, इतने जुल्म करते थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। अब उनके अंदर जो देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? बसुरिया बाबा ने। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। अब जो बिहार में सोनपुर मेला लगता है, जो कि गया के आसपास है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी गुप्त योजना बनाई सबसे मिलके। सोनपुर के मेले में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। अब जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वो अपने भारत का सोनपुर मेला है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और जो मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। अब जो है दानापुर में जो विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने क्या करा कि विद्रोह कर दिया। कब किया था? 25 जुलाई 1857 को। सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अब सैनिक जो है कहाँ पे चल पड़े? सोन नदी से पार करके, और वो आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से जो था उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। अब कब? 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, और उतने उम्र में कुंवर सिंह क्या हो गए थे? बूढ़े हो चुके थे। परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। और जो है बूढ़े होते हुए भी वो क्या हुए? आरा क्रांति में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। दानापुर और जो आरा की लड़ाई हुई वो बिहार में पूरा फैल गई। लेकिन देसी सैनिकों के अनुशासन में कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकता शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। अब जो है वहाँ के जमींदार जो थे सब क्या थे? अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जिस वजह से क्या हुआ? अंग्रेज का सहयोग देते थे वहाँ के ज़मींदार सब, जो स्थानीय ज़मींदार थे, और अनुशासन में भी देश
के जो सैनिक थे वो भी अनुशासन उतनी अच्छी तरह से नहीं चला रहे थे, जिस वजह से क्या था, अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर अपना कब्जा कर लिया। और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेज़ों को परास्त हो गई। और कुंवर सिंह की जो सेना थी वो क्या हुआ, अंग्रेज़ों से हार गई और वो जगदीशपुर को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। किंतु इसने वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। और जब उनका राज्य चला जाने के बाद, उनकी नगर चले जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इससे बड़ी योजना बनानी शुरू कर दी। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम में मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जो है, लखनऊ में शांति नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जो था, अंग्रेज़ों की सेना हमेशा इधर उधर चलते फिरते रहते थे, हमेशा संघर्ष करते रहते थे, जिस वजह से वो कहाँ को चले गए, आजमगढ़ को चले गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा ने अंग्रेज़ों के होश उड़ गए और उनकी वीरता की जो कीर्ति थी, उनके यश थे, पूरे भारत में फैल गए। और जिससे क्या था, अंग्रेज़ों के बहुत ही बुरा लग रहा था, उसके होश उड़ रहे थे, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब हम हार जाएंगे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। अब जब वहाँ के कई सारे सैनिक थे जो कुंवर सिंह के अधीनता में लड़े, उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर जाने में उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने आजमगढ़ पर कब कब्जा किया, 22 मार्च 1858 को। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अब जो है वहाँ पे आजमगढ़ को जीतते हुए फिर वहाँ पे अपने जगदीशपुर को फिर वो पहुँच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। और जब वो अपने शहर को लौटे जगदीशपुर, तो वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ कि 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध का मतलब होता है कि चुपके से वार करना। वीर कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भगाना
पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना की मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में उनके किस्से प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया के 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह तो अपनी पूरी सेना से गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी नाव पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी, पर तब कुंवर सिंह ने बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचुन भेंट स्वीकार करो। और जब क्या था कि जब उन्हें गंगा पार करना था, तो फिर जब उन्होंने अफवाह फैला दी कि मैं बलिया के रास्ते से जाऊंगा, तो अंग्रेजी सेना वहाँ बलिया के रास्ते पे जाके इंतज़ार कर रही थी और ये लोग शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को लेके बैठे थे और वहीं से वो गंगा पार करने थे। सबको गंगा पार करा दिए, लेकिन जब वो डगलस आया जो कि अंग्रेजी सेना का सेनापति था, तो बस आखिरी नाव थी और जिस पे कौन थे, वीर कुंवर सिंह। तो जब वो गोली बरसाने लगे डगलस ने, तो फिर उनके हाथों में लग गई और जिस वजह से उन्होंने क्या करा कि हाथ काट को गंगा मैया को अर्पित कर दिया और कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे बेटे की मतलब अपने बच्चों की हाथ तुम स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अपने कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। और वीर कुंवर सिंह ने क्या करे कि सबकी सुविधा के लिए कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी सेना का उच्च पद पर कौन थे, तो इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए।
बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रसिद्ध लोकगीत के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित देख अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। कवि लिखते हैं कि कुंवर सिंह तो चला गया, लेकिन साहस से सबका वो क्या गए, सबका दिल जीत लिए। जब उनके चित्र अभी भी देखकर दुश्मन को क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, यानी दुश्मन क्या होता है, डर जाते हैं उनके अभी बस एक तस्वीर देखने से ही। वीर प्रसविनी भूमि धन्य है, धन्य वीर यह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। अब कहते हैं कि जो वीर थे वो भूमि, जिससे भूमि भी क्या थी, पृथ्वी माता भी क्या थी, वैसे वीर को पाके धन्य थी। और वो वीर भी क्या था, बहुत ही धन्य था, बहुत ही महान था। इनकी जो वीर गाथा है वो हम गाते हैं और गाएंगे हमेशा। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अब जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है, उसी तरह से कहते हैं कि जिस तरह से वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी चाहते थे वो भी। और जब सब लोग उन्हें क्या कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह जी क्या थे, बहुत ही मर्दाना थे, यानी कि 100 का मुकाबला वो अकेले एक कर सकते थे। धन्यवाद।